नमस्कार दोस्तों, अब हम जानेंगे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 542.662 वर्ग किलोमीटर है, या आपको मिल सकता है 543 वर्ग किलोमीटर भी मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इसका क्षेत्रफल 543 वर्ग किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय उद्यान छतरपुर, मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिलों में स्थित है। दोनों जिलों में इसका विस्तार है और यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर 1994 में लागू किया गया था। 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर लागू किया गया था। अब हम इसके बारे में मैप्स के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम देखें तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से छतरपुर और पन्ना को जोड़ने वाला NH39 गुजरता है, NH39। जबकि इस राष्ट्रीय उद्यान के निकट प्रमुख जो एक स्थल है वो है खजुराहो, जो कि विश्व विरासत सूची में भी शामिल है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है खजुराहो से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की दूरी 57 किलोमीटर है। यह आपको पूछी गई है तो याद रखना है। इसके अलावा यदि हम देखें इस मैप पे ही, तो इस राष्ट्रीय उद्यान के लगभग मध्य से गुजरती है कैन नदी। आपको पूछा जाएगा कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो कैन नदी। इसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। कैन नदी पर ही इस नेशनल पार्क में कैन घड़ियाल अभयारण्य, जिसमें घड़ियालों और एवं मगरमच्छ दोनों का संरक्षण किया जा रहा है, तो कैन घड़ियाल अभयारण्य जो कि एक रेप्टाइल पार्क है। इस प्रकार प्रश्न बनता है कि प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क जहां पर रेप्टाइल पार्क स्थित है, पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क में ही पांडव जलप्रपात भी आपको मिल जाएगा, पांडव जलप्रपात। और एक और जलप्रपात इसके अंतर्गत मिलेगा, वो है गाथा जलप्रपात। गाथा और पांडव, ये दोनों जलप्रपात पन्ना नेशनल पार्क के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि हम देखें तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र को वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश का तीसरा और देश का 18वां बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया जा चुका है। इस राष्ट्रीय उद्यान को प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। तडोबा उत्तरी क्षेत्र, कौसला दक्षिणी रेंज और मोरहुली, इन 3 क्षेत्रों में प्रशासनिक रूप से बांटा गया है। जबकि इस राष्ट्रीय उद्यान के 2 गेट प्रमुख हैं, एक है मंडला गेट और दूसरा है हिनौता गेट। मंडला गेट NH39 पर स्थित है, जबकि हिनौता गेट पन्ना जिले में स्थित है। तो आपको यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मंडला गेट और हिनौता गेट, तो दोनों गेट भी आपको अच्छे से याद रखना है। दोस्तों, इस राष्ट्रीय उद्यान की तुलना राजस्थान के सरिस्का नेशनल पार्क से की जाती है। चूंकि इस राष्ट्रीय उद्यान में बहुत बड़े स्तर पर शीत ऋतु में जब ठंड आती है तो उस समय प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं और लगभग इस राष्ट्रीय उद्यान में 200 से अधिक प्रवासी पक्षियों की संख्या पाई जाती है। इस वजह से इसकी तुलना राजस्थान स्थित सरिस्का नेशनल पार्क से की जाती है। तो आपको पूछा गया है कि भारत का दूसरा सरिस्का नेशनल पार्क किसे कहा जाता है, पन्ना नेशनल पार्क को। यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उत्तरी हिस्से में पाया जाता है या स्थित है, और यहां पर उष्णकटिबंधीय सागौन, शुष्क पर्णपाती वन भी मिलते हैं। इसके साथ साथ यह नेशनल पार्क गिद्धों के लिए भी बड़ा प्रसिद्ध है। गिद्धों का भी संरक्षण यहां पर किया जा रहा है। 6 दुर्लभ प्रजाति के गिद्ध यहां पर मिलते हैं। इसके अलावा यदि देखें तो राष्ट्रीय पक्षी मोर और राजकीय पक्षी, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है शाह बुलबुल, इन दोनों का भी संरक्षण इस नेशनल पार्क में किया जा रहा है। तो इस तरीके से आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। दोस्तों, यदि मैं आपको बताऊं तो यह एक ऐसा नेशनल पार्क है कि इसके वन्य क्षेत्र में महाभारत काल में जब पांडवों ने अपना वनवास काटा था तो अधिकतर समय इसी नेशनल पार्क के वन्य क्षेत्र में उन्होंने गुजारा था। ठीक है, इसके अलावा इस राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में आंवले का भी काफी ज्यादा उत्पादन होता है। बाघ के अलावा तेंदुआ, सांभर, चीतल, चिंकारा, भालू, जंगली भैंसा आदि का यहां पर संरक्षण किया जा रहा है। इस नेशनल पार्क को 2016-17 में ट्रिप एडवाइजर द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी दिया जा चुका है। इसके अलावा वर्ष 2007 में अच्छे प्रबंधन और रखरखाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार भी मिल चुका है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है
तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और संपूर्ण वीडियो देखने के लिए या संपूर्ण जानकारी लेने के लिए हमारी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।